बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सब की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन। पूरा दिन रमज़ान के हमारा क्या रूटीन होती है मैं आपको बता रही हूँ। सहरी से हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले फेनियाँ अपनी भिगो दी हैं दूध में। तो ये तो सबसे पहले काम करना होता है। तो अक्सर मैं ये काम रात में ही कर लेती हूँ। तो फेनियाँ भिगो कर रख देते हैं या फिर सेवइयाँ बना लेते हैं। तो किसी दिन फेनियाँ किसी दिन सेवइयाँ, ऐसे हम लोग रात में फिर दूध में भिगो कर रख देते हैं। उसके बाद रात में बच्चे तो खाते हैं पराठे, तो पराठे बन रहे हैं। सहरी के टाइम हम उठ जाते हैं 3:30 बजे। तो 3:30 बजे उठकर सबसे पहले हम एक चूल्हे पर चाय चढ़ा देते हैं और फिर पराठे बनाना शुरू कर देते हैं। सब काम रात में आटा वगैरह गूँध कर रखा जाता है। तो हमारे यहाँ जिस तरह के पराठे बनते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के चौकोर पराठे हम लोग बनाते हैं, तह वाले। तो ये सब पेड़े वेड़े बनाकर सब रात में ही आटा गूँध कर उसके पेड़े बनाकर रख दिए जाते हैं, ताकि जल्दी जल्दी में सहरी में फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब काम। तो इसलिए फिर अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो तह वाले पराठे हैं ये, चौकोर चौकोर पराठे। पहले बेल लेते हैं इनको गोल, फिर हम थोड़ा सा घी लगा कर इनको, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से चौकोर बेल लेते हैं। और तवा हमने साथ में चढ़ा दिया था। जैसे तवा गर्म हुआ हमने इसमें पराठा डाल दिया और पराठे को हम पहले सेक लेंगे अच्छी तरह से, फिर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो बच्चे हमारे पराठे खाते हैं चाय के साथ, अंडे के साथ, या फिर सालन हो तो अंडे तो ज़रूर बनते हैं, सालन भी हो तो बच्चे लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते। मैं और मेरे हस्बैंड रोटी खाते हैं, सादी रोटी हम लोग घी लगाकर, देसी घी लगाकर खाते हैं सहरी में। और बच्चे हमेशा से पराठे ही खाते हैं। तो ये लोग पराठे और चाय होगी और सालन होगा, अंडे होंगे जो भी, तो फिर उसके साथ ही खाते हैं। और हम लोग अगर पराठे नहीं खाते, मैं इसलिए नहीं खाती, मुझे ज़्यादा हज़म नहीं होते पराठे, तो इसलिए मैं तो पराठे नहीं खाती। तो हमेशा से ही हमें इंडिया से ही आदत है, हम लोग देसी घी लगाकर तो खाते थे रोटी पर, तो हमें वैसी ही आदत है, इसलिए मैं यहाँ पर भी देसी घी लगा कर ही खाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड सादी रोटी हम बनाते हैं अपने लिए और उस पर घी लगा लेते हैं ऊपर से। तो मैं आज आपको दिखा रही थी अपनी रूटीन कैसी है हमारी सहरी की, इफ्तारी की क्या रूटीन है, दिन भर की क्या रूटीन हमारी होती है, मैं आपको दिखाऊंगी आज, बताऊंगी। तो हम पराठे बन गए हैं और साथ में ही चाय देखें बन रही है। दूसरे चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई है। तो जल्दी जल्दी सब काम करना होता है। और एक चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया है, साथ साथ दूध भी तैयार हो जाएगा, चाय भी तैयार हो जाएगी और पराठे तैयार हो गए हैं। रोटी भी हमारी बन गई है। तो हम इस पर लगा रहे हैं घी। तो घी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा ही, ज़्यादा घी नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे और उसको फोल्ड करके रख देंगे गरम गरम। जब सब तैयार हो जाता है तब उसके बाद मैं उठाती हूँ बच्चों को। तो मेरी बेटी उठ जाती है, बड़ी वाली मेरे साथ हेल्प कराती है। और कबाब हैं, कबाब अक्सर बने हुए रखे होते हैं तो फ्रीज़ किए हुए वो निकाल लेते हैं। तो कभी कबाब बना लेते हैं, कभी सालन है तो कभी अंडे हैं। तो मतलब बदल बदल कर, हर रोज़ एक जैसा सहरी नहीं करते। तो जैसे कभी किसी दिन कुछ बना लेते हैं, किसी दिन कुछ बना लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने कबाब भी तल लिए थे। और फिर अंडे, आज मेरे बेटा कह रहा था कि अंडे का, मीठे वाले अंडे खाऊंगा, तो मीठा आज अंडे का हलवा बनाइएगा। तो 2 अंडे, मैंने बस 2 अंडे का हलवा बना रही हूँ। इसमें मैंने 2 अंडे तोड़ लिए हैं। इसमें 2-3 चम्मच मैं चीनी के ऐड करूँगी और थोड़ा सा दूध ऐड कर लूँगी बस। और फिर हम इसको थोड़ा सा घी डालकर, ये फटाफट से झटपट से बन जाने वाला मीठे अंडे अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो अक्सर बनवा लेते हैं बच्चे। तो ये देखें मैंने इसमें 2-3 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए हैं। उसको अच्छा सा फेंट लूँगी और 2 चम्मच ही घी बस मैं इसमें ऐड करूँगी पतीली में, और उसमें मैं अंडे फेंट कर डाल दूँगी और अच्छा सा पका लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको मैं नहीं पकाऊँगी, बस थोड़ी देर पकाऊँगी जब तक अच्छे से अंडे हमारे पक जाएँ, हलवा बन जाएगा। और देखें ये हमारे कबाब भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हमने इनको सेक लिया है। तो फटाफट दोनों तीनों चूल्हे जलाने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी सब काम करने पड़ते हैं। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने ये देखें अंडों के लिए छोटी सी पतीली चढ़ा दी थी। इसमें मैंने 1-2 चम्मच घी ऐड कर दिया था और जल्दी जल्दी फटाफट से मैं ये मीठा अंडों का हलवा बना लूँगी और बच्चों को उसके बाद उठाती हूँ। फिर उसके बाद सब हम लोग सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज़। तो जल्दी इसलिए उठ जाते हैं ताकि आराम आराम से सब काम हो जाए। तो मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ, फिर बच्चों को 4 बजे उठाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम फिर दूध की, दही की लस्सी भी बनाकर थोड़ा सा पीते हैं। उसमें सहरी में दही का इस्तेमाल आप ज़रूर रखें, उससे यह है कि दिन भर में आपको प्यास वगैरह इतनी महसूस नहीं होगी। तो थोड़ी सी दही का इस्तेमाल ज़रूर सहरी में कर लिया करें। तो इसलिए मैं बच्चों को और मैं भी ज़रूर सहरी में थोड़ा से दही का इस्तेमाल ज़रूर रखते हैं हम लोग। तो ये देखें तैयार हो गया हमारा अंडे का हलवा। सहरी करने के
बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सो जाते हैं कुरान पाक पढ़ कर। तो दोपहर में फिर 1 बजे तक उठते हैं, तो उसके बाद नमाज़ का टाइम शुरू हो जाता है। ज़ोहर की नमाज़, बच्चे आ जाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ तो मदरसा मेरा लग जाता है। मैं मदरसे के बच्चे बुलाती हूँ, आपको अपनी स्कूल बता रही हूँ। बच्चे कर रहे हैं दुआ। उसके बाद फिर बच्चे चले जाते हैं मदरसा पढ़ने के बाद, तो दिन भर के और काम शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों के कपड़े भी मैं सिल रही हूँ, अपने कपड़े थोड़े से जुम्मा वगैरह के पहनने के लिए कपड़े सिल लेते हैं। तो बच्चियों के मैंने कमीज़ें सिली, सूट सिले उनके घर में पहनने के लिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको। दिन भर थोड़ा सा ये काम हो जाता है रोज़े में, और कुछ काम तो होता नहीं, किचन का काम दिन भर नहीं होता कुछ। तो सबका रोज़ा होता है माशाल्लाह हमारे घर में, तो इसलिए किचन तो बस बिल्कुल हम सुबह सफाई करके बंद कर देते हैं, फिर शाम में ही किचन हम शुरू करेंगे। तो ये देखें, मैं कपड़े सिलने शुरू कर देती हूँ। दिन में मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो आराम तो हम सुबह में कर लेते हैं, फजर के बाद आराम कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, मदरसा पढ़कर बच्चे चले गए हैं, तो उसके बाद थोड़ा सिलाई उलाई का काम हो जाता है। और फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, ट्यूशन के बच्चे 1 डेढ़ घंटा ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जाते हैं। तो हम उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लग जाते हैं इफ्तारी बनाने में अपनी। तो ये देखें, मैं अभी तो कपड़े सिलाई कर रही हूँ, मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है दिन में कपड़े वगैरह सिलने के लिए। तो बच्चों के, बेटियों के कपड़े और अपने कपड़े मैं खुद सिल लेती हूँ जुम्मे के पहनने के लिए। और वैसे कपड़े जो हैं ईद वगैरह के, वो रेडीमेड ले लेते हैं बच्चे। तो ये मैं कपड़े सिल रही थी, ये जुम्मे के दिन पहनेंगी बच्ची हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी, मैंने लेस लगाई है और सिलाई। ये क्या पहना है कशफ, आपने क्या पहना है? ये मैंने जाली पहनी है। कहाँ से पहनी? आप तो परिंदा लग रही हो। मैंने वहाँ से उठा के पहनी है। और आपका एडमिशन नहीं हुआ? ज़ोया एडमिशन हो गया आपका? नहीं हुआ, क्यों? कौन से स्कूल में होगा आपका एडमिशन? अच्छा, कशफ वाले स्कूल में एडमिशन कराओगी? नहीं। कशफ ही हो तो उतारो, जाली तो उतारो। अब पहन लूं? परिंदा बन गई हो आप तो। कौन सा परिंदा हो? मैं परिंदा ये हूँ। तो तू जो पढ़ती हूँ। तो तू ये कौन सा परिंदा है? ज़ोया कौन सा परिंदा है? बिल्लू। तो तू है? मतलब तो है, तो तू। तो बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम शाम की इफ्तारी की तैयारी में लग जाते हैं। तो बेसन वगैरह फेंटते हैं। बेसन, सबसे पहले बेसन ही तैयार करना पड़ता है। फिर पकोड़ों के लिए, दही बड़ों के लिए, जैसे भी किसी दिन दही बड़े बनाते हैं, किसी दिन पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़े तो अक्सर रोज़ ही खैर बनते हैं, लेकिन दही बड़े और छोले वगैरह, छोले चाट वगैरह ये कभी कभी बनाती हूँ। कभी छोले बनाते हैं, कभी किसी दिन दही बड़े बना लेते हैं। लेकिन पकोड़े और फ्रूट चाट तो रोज़ ही बनती है। तो फिर शाम के टाइम हम इस काम में लग जाते हैं, थोड़ा अपना चूल्हा किचन शुरू कर देते हैं। तो भाई ये सब इफ्तारी बनाने के उसमें लग जाते हैं हम लोग। तो मैं भी बेसन फेंट के रख लेती हूँ और पकोड़ों के लिए सब सामान काट के रख लेती हूँ। फिर तलने का काम शुरू हो जाता है। तो तेल हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई में और पकोड़े तले जा रहे हैं और ये सब शरबत बन रहे हैं। तो सब इस टाइम तैयारी में लग जाते हैं। फिर तो जल्दी से टाइम भागता है, फटाफट करना पड़ता है सब काम। तो जल्दी से पकोड़े बन जाते हैं, दही बड़े बन जाते हैं, सब शरबत वगैरह बच्चियाँ बना लेती हैं, फ्रूट चाट बना लेती हैं। तो ये सब बहुत रौनकें होती हैं। रमज़ान की तो बहुत ही रौनकें होती हैं सब घरों में। अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स में। बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें, पकोड़े बन गए। मैं इनकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। और हमने ये बनाई थी, पैटीज़ बनाई थी, चिकन चीज़ पैटीज़, इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रेलर थोड़ा सा कि किसी दिन हम कुछ बनाते हैं, किसी दिन कुछ बनाते हैं। और ये हमने बनाए थे मिर्चों के पकोड़े बनाए थे। बड़ी जो मिर्च होती हैं भरकर, उनको बहुत मज़े के बनते हैं। तो अक्सर ये भी हम बना लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी कोई से पकोड़े, कभी कोई से पकोड़े, अलग अलग तरह के पकोड़े बनाते हैं रोज़ाना। तो डिफरेंट तरीके के अच्छे लगते हैं वो। तो हमने ये देखें रोल भी बनाए थे, चाइनीज़ रोल, चिकन चाइनीज़ रोल बनाए थे। ये भी मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो ये मैंने बना ली थी वीडियो। और दस्तरखान लग गया है, आ जाइए रोज़ा खोल लीजिए हमारे साथ। तो मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। रोज़े के टाइम, इफ्तार के टाइम दुआओं में बहुत याद रखिएगा मुझे। मैं आपको हमेशा याद रखती हूँ। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इफ्तार के टाइम ज़रूर दुआएं कीजिएगा। बहुत बहुत दुआएं कबूल होती हैं उस वक्त रोज़ेदार की। अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है।
अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे दिल में जो भी आरज़ुएँ हैं, तमन्नाएँ हैं, सबको अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। जिसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ बहुत याद रखना।